तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत सही चल रही होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज की जो हमारा टॉपिक है वो है GGGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वीडियो नहीं आ रहा था। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। इसी कारण से 2-3 दिन 4 दिन से गैप देखने को मिला और वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन सो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, देन आई मेक वीडियोस टुडे। सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। इस तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तबीयत खराब होना ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन फिर भी पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उससे फोकस रहते हुए, अपना डेडिकेशन दिखाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये है क्या, ये कौन देखभाल करता है, कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो एक है एक एजेंसी कह सकते, एक संगठन है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। ये विश्व आर्थिक मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी जितने भी रिलेटेड इशू हैं उसे उठाने का काम करते हैं और उसके उपरांत ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संगठन है जो कि निजी और सार्वजनिक के रूप में हेल्प करते हैं, ये संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। अभी इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये और भी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्टें प्रस्तुत करती है। तो हाल ही में 14 जून को इन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ये रिपोर्ट में देखने को मिला कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी लिंग का जो अंतर है वो भारत केवां स्थान पर रहा और साथ ही साथ टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सा रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। ये सब हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो सूचकांक है, ये कौन प्रस्तुत करता है, कौन सा संगठन प्रस्तुत करता है? तो बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका मापदंड, इसका मेजरमेंट, इसका कौन कौन सा की पॉइंट है जिसके बेस पे, जिसके आधार पे इसको मापा जाता है, कौन सा देश केमा रैंक पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज है मापने का, जो सबसे पहला मापदंड है, जो मेजरमेंट है, वो है क्या? वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक अधिकारिता, यानी कि महिलाओं को राजनीतिक में कितना भागीदारी है, क्या दोनों में गैप है? मान लिया जाए कि हमारे देश में 100 सांसद हैं, 100 सांसद हैं, उसमें से कितना मेल का कितना फीमेल का पार्टिसिपेट है, इसी को बोलते हैं गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स इसी को बोलते हैं। यानी कि लिंग का अनुपात, लिंग का अंतर। तो राजनीतिक अधिकारिता में भारत में अन्य देशों की तुलना में या और भी सूचकांक में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 2022 के 146 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से भारत का स्थान 48 रहा, यानी 48th रैंक रहा। 2022 का बोल रहे हैं। तो पिछले साल क्या था? तो पिछले साल था 51th रैंक था, यानी 51 से हम लोग कहाँ पहुंच गए? 48th रैंक पर पहुंच गए। ठीक है, और इसमें स्कोर भी मिलता है, जो कि स्कोरिंग जो रहता है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, स्कोर मिलता है। सभी कंट्री का अपना अपना स्कोर होता है। इसमें स्कोर भारत को मिला है 0.267 स्कोर मिला है 2022 का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, और रैंक रहा 48। और 2021 का क्या था? 51 रैंक था, लेकिन स्कोर मिला था 0.276। ये स्कोर है, स्कोर 0 से लेके 1 के बीच में ही रहता है, हर कंट्री का मिलता है स्कोरिंग। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये तो पहला मेजरमेंट हो गया क्या चीज का?
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का पहला मेजरमेंट क्या मेजरमेंट हो गया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक अधिकारिता, यानी राजनीतिक में महिलाओं का कितना भागीदारी है, उसमें हम लोगों को 48 रैंक मिला 2022 का। अब देखते हैं कि नेक्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी क्या इकोनॉमिक्स में क्या हमें एक सभी काम महिला और पुरुषों को सभी काम के लिए समान वेतन उपलब्ध है कि नहीं है। इस तरीके से यानी कि महिला कुछ भी काम कर रही है, लेबर में कर रही है, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी जॉब कहीं पर भी कर रही है, क्या उसमें भागीदारी है महिलाओं का। तो उसमें देखा गया कि 146 कंट्री में से भारत का जो रैंक है 143 है। बहुत चिंतनीय विषय है कि हमारा देश 146 में से 143 143 रैंक पर आता है। हाँ, और हम लोग से भी बहुत खराब कौन है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 कंट्री और भी बदतर है, 144 145 146 रैंक पर आते हैं तीनों कंट्री। तो इसमें हम लोग का रैंक मिला 143, स्कोरिंग है 0.350 स्कोर मिला है। वही देखा गया था कि 2021 में रैंक मिला था 151। याद रखिएगा 2021 में जो रैंकिंग डिसाइड किया गया था उसमें 156 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो बहुत ही चिंता की विषय है कि आर्थिक भागीदारी में महिलाओं को कम भागीदारी देखने को मिल रहा है, कम उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो कि भारत सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आगे हम लोग देखते हैं, पहला मेजरमेंट क्या रहा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दूसरा विषय क्या रहा, इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तीसरा जो की पॉइंट है मापने का जो मेजर है वो है एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा प्राप्ति। क्या महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति करने का मतलब यह हुआ, क्या महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए इस सब में पार्टिसिपेशन हो रहा है महिलाओं को। तो उसमें देखा गया कि 146 कंट्री में से भारत का जो रैंक मिला है 107, यानी 107वां रैंक है। और वही 2021 में 114वां रैंक था। इसमें स्कोर 0.961 मिला, 2022 का डाटा बोल रहे हैं, और ये उसमें मिला था 0.962। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें 107 ये भी काफी चिंता का विषय है। काफी थोड़ा सा हम लोग को एक तरह से कह सकते हैं कि हल्का सा चिंता दूर करने वाला चीज है, तो वह है पॉलिटिकल में। सही बात है, पॉलिटिकल में क्यों 48 रैंक मिला, क्योंकि चाहे संसदीय स्तर पर हो, चाहे पंचायती राज स्तर पर हो, चाहे विधायिका में हो, ऐसे में महिलाओं का भागीदारी बना है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण किया। कहने का मतलब यह हुआ कि आरक्षण कहीं न कहीं हम लोग को एक फायदा, एक महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक में दे रही है, और ये काफी बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए काफी एक सराहनीय कदम है, जिन्होंने महिलाओं को राजनीतिक में एक आरक्षण देकर उन्हें काफी एक मौका दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो और कौन सा की पॉइंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। पहला तो हो गया राजनीतिक अधिकारिता, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दूसरा हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। और तीसरा हो गया कौन सा, एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा प्राप्ति। उसमें 107वां स्थान पर हुआ था 2022 का। और जो चौथा की पॉइंट है वो हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य के स्तर पर, चाहे मृत्यु प्रत्याशा दर हो, चाहे जीवन प्रत्याशा दर हो, चाहे उसमें लिंग अनुपात कितना है महिलाओं का, तो उसमें देखा गया 146 रैंक है, यानी कि इसमें सबसे हम लोग पीछे हैं। 146 कंट्री में से हम लोग 146 स्थान पर आते हैं। कितना चिंता का विषय है। यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई भी स्टेट सरकार इसमें कोई अपना योगदान नहीं दे रही है महिलाओं के लिए। उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें कोई आरक्षण की बात नहीं किया गया है। इसीलिए हमारा जो रैंक है 146 रैंक है, जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। और पिछले साल 155 था 156 कंट्री में से, यानी कि 2021 में भी वही हाल था, 2022 में भी वही हाल। इसमें कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, और 0.937 स्कोरिंग के साथ इतना स्कोर हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 4 की पॉइंट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। पहला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दूसरा इकोनॉमिक के पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा एजुकेशन अटेनमेंट, और चौथा है हेल्थ सर्वाइवल,
यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं का कितना गैप है किस में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में, यानी मृत्यु प्रत्याशा दर हो, जीवन प्रत्याशा दर हो, इस तरीके से सूचकांक में आता है स्वास्थ्य में महिलाओं के लिंग अनुपात को। तो हम लोग 4 पिलर देखे हैं, इसमें सबका हम लोग एक तरह से क्या देखे हैं कि कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, और टोटल मिला के कह सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में 135th रैंक के साथ 0.629 स्कोर किए हैं। कौन? इंडिया। कब का डेटा है? 2022 का, 14 जून को रिलीज हुआ है। और 2021 में क्या था? 140th रैंक था, स्कोरिंग कितना क्या था? 0.625 के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी लिंग का जो अनुपात है, जो अंतर है, उसमें काफी हम लोग पिछड़ते हुए जा रहे हैं, जो कि सस्टेनेबल गोल जो हम लोग 2030 में रखा गया है उसमें काफी हम लोग पिछड़ते आ रहे हैं। जो सतत विकास लक्ष्य 2030 का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसमें हम लोग काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार या बिहार सरकार किस तरीके से लिंगानुपात को और गैप को कम करने के लिए और क्या क्या कदम उठाते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।